हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स पॉलिनोमियल का क्लास 10 के मैथ्स का पॉलिनोमियल चैप्टर करने वाले हैं। तो जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स क्या है? स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब ऐसा इक्वेशन कह सकते हैं, ऐसा लाइन जिसमें आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और इनके जो पावर होते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये क्या है? होल नंबर्स में। ठीक है, और इसमें ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है। सिंपल सा। और अगर ऐसा रहे x टू द पावर 2/3 प्लस 7x प्लस 1, तो ये क्या होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये उसका जो पावर है ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में। तो बस आपको ये याद रखना है, पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। ठीक है, कांस्टेंट नहीं भी होगा, सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल का पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद एक टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। है ना, पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहीं का देख लेते हैं, तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री जो है हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं फिर कि डिग्री के हिसाब से, जिसका डिग्री 1 है उसको क्या बोलेंगे, ऐसे। तो ऐसे भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो फिर तो जो डिग्री के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें, तो जिसका डिग्री 1 होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होगा? वो होगा ax प्लस बी। ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। एक्स जो है आपका वेरिएबल है, इस कारण से ax पूरा वेरिएबल हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, है ना। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो इसका जनरल इक्वेशन ये है। ठीक है, आप एग्जाम्पल में कुछ लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 7 क्या हुआ? ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, इसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, वो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, हाँ, एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहां पे a नॉट इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो ये आपका एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। जो हाईएस्ट पावर है, अगर यहाँ पे a 0 रख देते हैं तो ax तो 0 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं होगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, a कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका a 0 कर देते तो ये लीनियर में चेंज हो जाता है ना। तो a 0 नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। 3 थर्ड इज क्यूबिक। है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्यूबिक में पावर डिग्री जो है वो आपका 3 हो जाएगा। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। बाकी कोई भी आप 0 रख सकते हैं, पर a 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो ये हुए। उसके बाद क्या है कि हमको इस चैप्टर में अभी हम लोग जो 2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, 2.1 और 2.2, तो 2.1 एक्सरसाइज में हमको ग्राफ्स दिए हुए हैं और उसमें हमको जीरोस के बारे में बताना है, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। तो पहले जीरोस क्या होते हैं?
जीरोस, है ना। जीरोस ऐसे वैल्यू होते हैं, इनको हम रूट भी बोलते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। ये ऐसे वैल्यूज होते हैं जिनको हम पुट अगर कर दें, मतलब इसमें अगर पुट कर दें पॉलिनोमियल्स में, तो वो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग जीरोस या रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल का बात करें तो उसका एक होगा जीरो, क्वाड्रेटिक का बात करें तो उसका जीरो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ऐसे ही वो बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, लीनियर के वन होते हैं। तो इसी तरह से अगर हमको ग्राफ दिया रहे, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे हम जो पॉलिनोमियल है उसको पी ऑफ वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हर जगह हम वेरिएबल एक्स लिए हैं तो इसको पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वेरिएबल क्या होगा, वाई में होगा तो इसको पी ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड में होगा तो पी ऑफ जेड में, कुछ भी होगा, पी अगर एस में होगा मान लीजिए तो पी ऑफ एस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसी का जीरो होगा, मतलब यहीं पे इस x की जगह पे जो वैल्यू पुट करने पे क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वही उसका क्या होगा, जीरो होगा, जीरो ऑफ पी एक्स, है ना, पूरा पी एक्स जीरो हो जाएगा। ये हुआ। और है जैसे ग्राफ, अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफ दिया हो, ठीक है, पी एक्स का ग्राफ दिया है, हम पी एक्स के ग्राफ का बात कर रहे हैं, ठीक है। पी एक्स का एक ग्राफ दिया है ऐसा, ठीक है। और आपको कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। तो क्या करेंगे हम कि x पे जितनी बार वो पॉइंट कटा है, ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो ग्राफ x पे कटा है, वही क्या हो जाएगा, उसके जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया एक, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस आपके क्या आ गए, 4 हो गए, है ना। अगर इसका अपोजिट बोले, ये मान लीजिए ये आपका पी एक्स था, अब कोई दूसरा ग्राफ दिया है ऐसा, और आपको बोल रहा है कि ये पी ऑफ वाई का ग्राफ है, ठीक है, वाई एक्सिस, तो ये इसमें इसके कितने जीरोस हैं, तो देख सकते हैं आप यहाँ वाई पे 2 बार ये कटा है तो इसके जीरोस कितने हैं, 2, है ना। तो सिंपल सा बात है, ग्राफ पे वो जितनी बार कटेगा, ठीक है। अब जिस वेरिएबल का ग्राफ है, अब मान लीजिए एक्स वेरिएबल का ग्राफ है तो एक्स एक्सिस पे कटना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट जितनी बार वो करेगा, है ना, जितने पॉइंट्स बनाएगा उतने उसके जीरोस हो जाएंगे। और वाई एक्सिस, अगर वाई वेरिएबल का ग्राफ है तो वाई एक्सिस पे जितने बार वो इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ कुछ चीजें तो 9th क्लास की ही थी, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमको पी एक्स का नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, सिंपली जो हमको ग्राफ दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। तो हमने देखा पी ऑफ एक्स का निकालना है, तो मतलब एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो ग्राफ इंटरसेक्ट किया उतना ही हो जाएगा उसका नंबर ऑफ जीरोस। कभी कभी आपको नंबर ऑफ डिग्रीज भी निकालने आता है, ठीक है, कि ग्राफ दिया हुआ है उसमें बोल दिया कि नंबर ऑफ डिग्री, तो भी यही जितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है उतना उसका डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, एक भी जीरो नहीं है इसमें, है ना। इसमें अगर हम देखें तो इसमें एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। इसमें अगर देखें तो 1 2 3 3 बार कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3। इसमें देखें तो यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 2। इसमें देखें तो 1 2 3 4 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, 4। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी देख लीजिए, सिर्फ उसमें भी
1 2 3 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। तो सिंपल है एकदम, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको जितनी बार वो इंटरसेक्ट किया है उतना वैल्यूज आप गिन लीजिए। ठीक है, जितना भी जो आ रहा है वो उसको आप गिन लीजिए वही आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा, या नंबर ऑफ डिग्री भी हो सकता है ना। डिग्री क्या होगा उसका, नंबर ऑफ डिग्री नहीं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। अब आप बोलिएगा यहाँ पे तो डिग्री 0 होगा। हाँ, डिग्री 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो लाइन होता है, ये जो आपका ग्राफ बनता है y पे ऐसे y एक्सिस पे जो कट रहा है सीधा x एक्सिस के पैरेलल, तो क्लास 9 में जब हमने ग्राफ बनाया था, ये किसका ग्राफ है, ये कांस्टेंट का ग्राफ है ना। y इज इक्वल टू a इसका ग्राफ है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू डालिए x का, तो आपको y का वैल्यू यही सेम ही रहेगा, इसलिए क्या कहते हैं ऐसा ही ग्राफ। ठीक है, तो इसमें डिग्री है ही नहीं, ये ना कोई भी ये पॉलिनोमियल ही नहीं, ये कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 2.1। तो ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था, इसलिए 2.2 भी अब हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग जो एक्सरसाइज 2.2 करेंगे उससे पहले, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में ही क्वेश्चंस बनाने, तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हम जाने कैसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, डिग्री 2 होता है। तो इसमें जो है रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, तो जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या है कि मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जीरोस कितने होंगे, 2, इट हैज 2 जीरोस। हम लोग मान लिए कि वो जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा, दे आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, से अल्फा एंड बीटा मान लिए। तो जो इसमें जो रिलेशन है वो क्या है कि सम ऑफ जीरो, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस x का कोफिशिएंट b बाय x² का कोफिशिएंट a। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, यही सिंपल ये रिलेशन है। और एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। इससे हम इसकी मतलब बहुत ही हेल्प मिलता है हमको, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेशन करने में। ठीक है, मान लीजिए आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ठीक है, मतलब नीचे जो भी टर्म्स होंगे उनको हम उधर भेज देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो जो हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे वो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 2.2 तो इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में फिर 6 क्वेश्चंस और हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, सॉरी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जीरोस निकालना है इन पॉलिनोमियल्स का, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है, जो भी हम जस्ट पढ़े। तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। उसी फॉर्मूला पे जो है हम यहाँ पे जीरोस निकालेंगे इस पॉलिनोमियल्स का। जीरोस निकालने के बाद हमको क्या करना है, हमको उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -8 -8 हो गया,
-8 को अगर हम लिखें -4 और +2 तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा जो मिडिल टर्म है, और इन मल्टीप्लाई करने में -8 आ रहा है, तो ये सही है। तो हमको यही चीज यहाँ लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा x² -4x + 2x -8। ठीक है, और इसको किससे इक्वेट कर देंगे, हम 0 से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमको जीरोस निकालना है, मतलब इसका वैल्यू को हमको 0 करना है, तभी ना जीरोस का मतलब क्या, कि जो वैल्यू इसमें पुट करें पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो उसके लिए हमको इसको 0 से इक्वेट करना होगा। 0 से जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप x कॉमन ले लीजिए, x -4, यहाँ +2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा x -4 = 0। तो यहाँ पे देखिए x -4 जो है वो कॉमन आ गया, साथ में क्या आया x + 2 = 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आइदर x -4 = 0 और x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे therefore x = 4, therefore x = -2। तो ये आपका हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। हमारे पास दो जीरोस आ गए, है ना, आइदर x = 4 और x = -2। ये दो जीरोस, ये दोनों जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये किसके आ गए, अल्फा एंड बीटा के। ठीक है, टू जीरोस के। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होना चाहिए, -b/a, यानी -b क्या है, ये है, b क्या है 2, a है 1, है ना, ऐसे ही। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा है क्या, अल्फा है हमारा 4 और बीटा है -2, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, -b/a अगर हम निकालें तो -b का वैल्यू क्या है, -b यानी -2/1, ये क्या हो जाएगा 2। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो ये वेरीफाई हो गया, है ना, ऊपर वेरिफिकेशन लिख देंगे, तो यहाँ वेरीफाइड हो गया। इसी तरह अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4 × -2 यानी क्या -8, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो c/a निकालें तो क्या होगा, -8, c यहाँ पे -8 है और a क्या है 1 है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, -8 के, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा = c/a, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। इजी है, बस क्या करना है हमको, पहले अल्फा बीटा मतलब दोनों जीरोस निकाल लेने हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, उसके बाद फिर उन दोनों का सम करेंगे, जो आएगा वो b/a के -b/a के इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं हुआ तो आपका कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है। उसके बाद फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, फिर c/a के उसको इक्वेट करेंगे, इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं हुआ तो आपको कहीं मिस्टेक हुआ। यही सिंपल सा है ट्रिक इसमें, है ना। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है 1 का 2, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है 4s² -4s + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल s के फॉर्म में है, बस कुछ नहीं करना है, फिर वही सेम चीज हमको क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है किसके साथ, 0 के साथ, क्योंकि हम जीरोस निकालने वाले हैं। 0 के साथ जैसे ही हम इक्वेट करेंगे तो हमको स्प्लिट करना होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 1 × 4, 4 होता है, 4 का 2 ही है, 2 × 2, तो 2 + 2 माइनस लगा दीजिए, 2 -2 -4 और -2 × -2 तो 4, तो सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4s² -2x -2s + 1 = 0। तो यहाँ पे आपका दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए कॉमन आ जाएगा 2s, है ना, 2s कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ 2s बच जाएगा -1, यहाँ पे बच आएगा -1 कॉमन, तो आ जाएगा 2s - 1 = 0। अब 2s - 1 यहाँ अगर हम कॉमन ले लें तो दूसरा भी वही सेम बच जाता है 2s - 1। तो यहाँ से अगर हम s का वैल्यू निकालें
तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, दूसरा भी क्या आएगा 1/2, यही दो वैल्यूज आएंगे एस के, है ना, आइदर 1/2 और 1/2 दोनों सेम वैल्यूज आएंगे। इसके बाद हमको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन इसका करेंगे तो हमारे पास ये आपका अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, ये बीटा हो गया। तो पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2, है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2/4, सॉरी 2/2 यानी 1, यही होगा। इसके बाद ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो माइनस बी है क्या, तो -4/4, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 1 में, -1 यानी 1, तो दोनों इक्वल हो गया। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना। इसी तरह अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/4, है ना। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये c/a के इक्वल होना चाहिए। तो c क्या है, c है 1, a क्या है 4 है। तो देखिए दोनों इक्वेट हो गया। देयरफॉर क्या हुआ कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये भी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड, है ना। बस इसी तरह से हमको करते जाना है। हमको क्या कहते हैं, रूट्स निकालने हैं, उनको वेरीफाई कर देना है। इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, आसान सब क्वेश्चन है। अब जो है ना, हम रूट्स निकाल देते हैं, बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं इसमें उसके रूट्स निकाल लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं। वेरिफिकेशन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। तो जो तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 6x² -3 -7x। तो देखिए ये अलग फॉर्म में है। पहले इसको जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें लाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, 7x को इधर करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6x² -7x -3। अब हमको क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है जीरो के साथ। जीरो के साथ इक्वेट करने पे हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 6 × 3 क्या हो रहा है, 18। 18 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, -9 + 2, है ना। तब 9 2 18 आ जाएगा, -18, और ये इक्वल भी हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -7 के, ठीक है। तो ये ऐसे ही होगा, 6x² -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आएगा, तो 3 आ जाएगा कॉमन, साथ में x। तो ये बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3 -3। तो यहाँ पे तो +1 कॉमन आएगा, 2x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों को आप कॉमन ले लीजिए, तो 2x -3 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, आएगा 3/2 और -1/3। तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। फिर इन बेसिस पे जो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल के फिर -b/a निकाल के दोनों को दोनों इक्वेट हो जाएगा। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल के c/a निकाल लेंगे, ठीक है, इजी है एकदम। ये आप सिर्फ इसमें रूट्स निकालना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो रूट्स ऐसे ही निकलेंगे, इजी है। इसके बाद अगर हम इसका बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले 4u + 8u को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, और दोनों से आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, 4u आ रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 2u बच रहा है, सॉरी यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ सिर्फ u बच रहा है, प्लस और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है। उसको हम इक्वेट कर दिए 0 से, तो या तो ये 0 होगा, है ना, आइदर क्या हो जाएगा यहाँ, आइदर 4u = 0 और u + 2 = 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, u = 0 और u = -2। तो ये दोनों रूट्स आ गए हमारे पास, 0 और 2। तो सिंपली हमको क्या करना है, बस इन दोनों को पुट करके ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बीटा, फिर इससे हमको वैल्यू निकाल लेना है, वेरीफाई कर देना है ना। 2 का 1 का लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो कर लेते हैं। तो जो है हमारे पास t² -15, t² -15 भी देखिए, इसमें भी उस वाले में जो भी हम 4 नंबर किए
उसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं था, इसमें हमारा मिडल टर्म मिसिंग है। तो मिडल टर्म है ही नहीं तो स्प्लिट किसको करेंगे, स्प्लिट करेंगे ही नहीं। देखिए एक फॉर्मूला भी बैठ जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? रूट 15 का स्क्वायर है। इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होता है, यानी टी प्लस रूट 15 ए माइनस बी, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा? देयरफॉर यहां अगर टी इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? माइनस रूट 15 और रूट 15, है ना। या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, इस तरह की है। या आप सिंपली कैसे कर सकते थे इसको करने के लिए हम टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 करते, तो इंप्लाइज दैट आ जाता टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो टी इज इक्वल टू अपने आप प्लस माइनस रूट 15 हो जाता। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, है ना। रूट का जब भी हम वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आते हैं, एक प्लस आता है एक माइनस आता है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज दो इसके रूट्स हो जाते हैं, यही एक प्लस 15 एक माइनस 15 रूट 15, जैसे यहाँ आया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई एकदम वैसे ही करना है, आसान है वेरीफाई करना। इसके बाद देखिए अगर आपका जो है ये क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ वेरीफाई करते समय यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में सी क्या था? 0 था, है ना। इस बात को आपको बस याद रखना है। अब ये अगर हम करें 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -12 आता है, -12 आ रहा है। तो अगर हम इसको -4 + 3 लिख दें तो हमारे पास -1 आ जाएगा, जो यहाँ पे है ना। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12 भी आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को इक्वेट कर रहे हैं 0 के साथ। ठीक है, इसके बाद हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये करने के बाद आप यहां कॉमन लीजिएगा, x है तो कॉमन तो इन दोनों में कुछ आएगा नहीं, सिर्फ x आएगा। x कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचता है 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो +1 कॉमन आएगा, वही 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है x + 1 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अगर यहां से हम x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू हो जाता है -1, और यहां से अगर निकाले तो हो जाता है 4/3। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है हमको। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जीरोस हम निकाल दिए। 2 क्वेश्चन की हम लोगों ने वेरीफाई भी करके देखा, और उसी तरह आपको इन दोनों को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जो एक्सरसाइज 2.2 का है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 जो है 2.2 का, ठीक है, उसको हम कर रहे हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, ठीक है, जिसमें कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों जीरोस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। इसी से हमको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो इसको निकालने के देखिए 2 मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो हम फॉर्मूला वाला मेथड जो इंट्रोडक्शन 2.2 का इंट्रोडक्शन जब कर रहे थे उस समय देखे, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड है जो आपके एनसीईआरटी बुक में, दोनों मेथड से हम देख लेते हैं, आपको जो आसान लगेगा उसी से आप बनाइएगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है एनसीईआरटी वाला, उसमें क्या है कि ये आपको गिवन क्या है? आपको गिवन में है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है गिवन 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। ये गिवन है आपको। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा होता किसके इक्वल है? होता है -b/a के इक्वल, है ना। तो इम्प्लाइज दैट आपका -b/a किसके इक्वल हो गया? 1/4 के। इसी तरह अगर अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? c/a के, है ना। यहाँ लिख लेंगे, सॉरी कुछ छूट गया, लेट द
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तभी यहाँ पे हम abc लिख सकते हैं। तो c बाय a के, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि c बाय a किसके इक्वल हो गया, -1, अगर कुछ नहीं नीचे तो 1। तो अब देखिए यहाँ पे हमको दोनों में क्या कर देना है, बस a के वैल्यू को इक्वल कर देना है। क्या करना है, a के वैल्यू को इक्वल करना है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 4 है, तो दूसरे में a का वैल्यू क्या करेंगे, इसको बस 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे 4 से करेंगे तो ऊपर भी हमको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c बाय a इज इक्वल टू -4/4। क्यों हम ऊपर ये 4 से गेंगे, अगर नहीं करेंगे तो -1/1 जो आपका ये फ्रैक्शन है इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इस फ्रैक्शन का वैल्यू सेम रखने के लिए हम ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर देखें यहाँ पे दोनों के नीचे हमारा 4 आ गया, तो देयरफॉर अगर हम यहां से लिखें तो a इज इक्वल टू आपका 4 आ गया। ठीक है, a 4 हो गया। b के सामने क्या है, b के सामने है 1, तो माइनस भी 1 है, तो b क्या हो जाएगा, -1। और c क्या हो जाएगा, c के सामने -4 है तो -4 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। पुटिंग 2 in 1, 2 को 1 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 4x² प्लस, है ना, प्लस नहीं -1 इंटू x -4। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सिंपल, ये हुआ आपका एनसीईआरटी मेथड। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, सेकंड मेथड जो हमारा फॉर्मूला है उसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 से हम उसको इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेट 0 से करने का क्या की रीजन है कि इसके नीचे अगर कोई फ्रैक्शन वाला टर्म आएगा तो उसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बच जाएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो x² रहने दीजिए वैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 1/4, यानी क्या हो जाएगा ये x/4। ठीक है, प्लस अगर हम करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है, तो ये तो प्लस हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 है तो ये 4 किससे सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 4 रहेगा, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इस 4 को उधर कर दिए हम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास देयरफॉर क्या आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो देखिए सेम वैल्यू दोनों में आया, तो आप चाहे ये मेथड से करें या ये मेथड से करें। ठीक है, आपको अगर मेरा ओपिनियन माने तो आप इस मेथड से कीजिए। सेकंड मेथड बहुत ही इजी मेथड है, बस हमको इसमें क्या करना है, फॉर्मूलास में वैल्यू पुट कर देना है ना, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करना है, 3-4 स्टेप में आंसर आ जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी जाता है ना, तो वही है। तो अब जो आगे क्वेश्चन है हम वो इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड से। अब जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है हम और करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद और हैं वो भी करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है √2/1/3, √2 and 1/3। यानी आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3, है ना। इन दोनों वैल्यूज को आपको उस फॉर्मूला में बस पुट कर देना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आया, तो x² क्या है, x² कुछ नहीं है, x² तो ऐसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। फिर 3 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ गया जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, एकदम इजी है बनाना इसको। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरे में हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू √5।
तो इन दोनों को अगर हम देखें तो फिर वही सेम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका 0 है, तो ये वाला टर्म 0 इंटू एक्स हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ लिख देंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ऐसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज डेट अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एकदम इजी है। अगर हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला मेथड को यूज कर रहे हैं, तो एकदम सिंपल तरीके से जो है आपको सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे। अभी 2 और क्वेश्चंस है इसमें, वो भी कर लेते हैं। तो जो हमारे पास और 2 क्वेश्चंस हैं उसमें है 1/4 और -1/4, यानी कि इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1/4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको फिर वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर तो यही रह जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, यानी ये हो जाएगा x/4 प्लस ये भी माइनस ही है, तो ये भी हो जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। तो अब हम सबको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हमारा एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4x ऐसे ही है, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर लिया। ठीक है, तो चैप्टर 2 में दो एक्सरसाइज और हैं, वो भी हम लोग जल्दी कर लेंगे। थैंक यू।